हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक से डायरेक्टर जीपी सिंह। सेक्स समस्याओं में हमने देखा है, पेशेंट आता है दिखाता है कि सर शुक्राणु नील है, एजिस्पर्मिया, शुक्राणुहीनता, स्पर्म नील है, जीरो है, क्या करूं? देखिए, शुक्राणु अगर जीरो है तो ये बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। क्या होता है, पुरुष का स्पर्म स्त्री के अंडे दोनों मिल करके एक बच्चे का निर्धारण करते हैं, तो पुरुष के अंदर जो शुक्राणुओं की संख्या होती है वह 60 टू 150 मिलियन के बीच में होती है। और अगर वो कम हो तो आसानी से उसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर जीरो हो, एजिस्पर्मिया हो, तो यह बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। इसके लिए आज मैं एक विशेष फार्मूला बताऊंगा, जिसको आप लोग अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो शुक्राणु जीरो क्यों होता है? देखिए, शुक्राणु हमारे टेस्टिस अंडकोशों में उसका निर्माण होता है, बनता है। तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बन रहे हों, या हार्मोन्स असंतुलित हो जिसकी वजह से हो रहा हो, या जहाँ से अंडा बनता है और दो पतली पतली बारीक नसों के माध्यम से जा कर के जब हम संबंध बनाते हैं, सीमेन से मिल कर के रिलीज होता है, जो अंडे से जा कर के मिल कर के बच्चे का निर्धारण करता है। तो कारण बहुत से हो सकते हैं। चोट लगी हो सकती है, अंडकोशों का विकास नहीं हो सकता है, या अंडकोश ही न हो, या अंडकोश एकदम छोटे छोटे बच्चों जैसा हो, अविकसित हो। तो इसके हार्मोनल कारण भी हो सकते हैं। सेक्स हार्मोन्स होता है जो पुरुष के अंदर पुरुष के अंगों का विकास करता है, जैसे लिंग, अंडकोश, शुक्राणु, दाढ़ी मूंछ, पौरुष शक्ति। इन सब चीज़ों का निर्धारण मेल हार्मोन्स करता है, और इस हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से भी हमारे शुक्राणु जीरो हो सकते हैं। तो आज मैं विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ जिस पर आप भी ध्यान दें। थोड़ी सी महंगी चिकित्सा है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत लोग सफल हुए हैं। इसके लिए करना क्या है, हीरक भस्म आता है। हीरक भस्म 300 मिलीग्राम, स्वर्ण भस्म 300 मिलीग्राम, बसंत कुसुमाकर रस 5 ग्राम, सिद्ध मकर ध्वज 6 ग्राम, अभ्रक भस्म 10 ग्राम, त्रिभंग भस्म 5 ग्राम, गिलोय शत 10 ग्राम और प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम। ये सभी चीज़ों को खरल में कम से कम 20-25 मिनट तक अच्छी तरह से उसको आप कूट बारीक कर लें, मिला लें, और उसके 70 भाग कर लीजिए, 70 भागों में डिवाइड कर लीजिए। और भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले जल या शहद से 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम को ले लिया करें। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अगला उसी में है शिलाजीत सत आता है। शिलाजीत सत जो दूध में, 1 गिलास दूध में 2-2 बूंद डाल करके लेना चाहिए। इसके अलावा अश्वगंधा, शतावर, श्वेत मूसली, ये तीनों चीज़ें मिला करके भी आप 1-1 चम्मच भोजन से आधा घंटे के बाद गुनगुने दूध से ले सकते हैं। इसके अलावा कौच बीज चूर्ण और गुंजा चूर्ण 250-250 ग्राम लाइए। कौच बीज को शुद्धिकरण के बाद ही यूज किया जाता है, तो बना बनाया मिलता है, पतंजलि स्टोर से ले लेंगे। तो कौच बीज चूर्ण और गुंजा चूर्ण 250-250 ग्राम मिला कर रखिए। खाना खाने के लगभग आधे घंटे के बाद जब शिलाजीत सत के साथ इसी को आप 1-1 चम्मच ले लिया करें सुबह शाम। इसके अलावा संतति सुधा बटी और यौनामृत बटी, ये 2 टैबलेट्स आती हैं। इनको भी खाना खाने से आधा घंटा पहले जल या पानी से ले लें। 1 घंटे तक, यानी 40 मिनट लगभग कपालभाति, और लगभग 15-20-25 मिनट तक अनुलोम विलोम, और थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसके अलावा इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी होता है। पहले 20-22 इंजेक्शन जो डॉक्टरों की टीम हमारी रहती है वो देख लेती है। ये सब प्रक्रियाओं के बाद ही हमें सफलता मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये सब दवाएं हैं, किसी न किसी चिकित्सक से, डॉक्टर से मिल कर के ही आपको लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ 100%
अच्छा रिस्पांस मिलता है। शुक्राणु आदि यदि कम है तो बहुत आराम से बढ़ाए जाते, उसको हम ओलिगोजियोस्पर्मिया बोलते हैं, तो उसको तो आराम से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर शुक्राणु जीरो हो तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है। इसे एक अच्छे डॉक्टर से मिल करके आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से सफलता मिलती है। थैंक यू, नमस्कार।